नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम और आपके साथ मैं हूं हर्षिता। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज है, जहां बीजेपी ने प्रत्याशियों की 3 सूचियां जारी कर दी हैं, जिनमें से बीजेपी की सबसे ज्यादा चौंकाने वाली सूची नंबर 2 की रही, जिसमें कई दिग्गज नेताओं को संगठन ने चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं अब सियासी गलियारों में चल रही चर्चाओं पर अगर ध्यान दिया जाए तो संगठन आने वाले वक्त में भी इसी तरह से चौंका सकता है और कई दिग्गज नेताओं को चुनाव मैदान में उतार सकता है। जिस पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े हैं मेरे संवाददाता संदीप नागर। आइए जानते हैं संदीप से क्या कुछ तमाम जानकारी इस विषय पर है। संदीप, क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है सामने? हर्षिता, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस से आगे नजर आ रही है और बीजेपी ने अपनी 3 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, जिनमें जो नंबर 2 की सूची थी उसने पूरे आलाकमान से लेकर मध्य प्रदेश के तमाम नेताओं को चौंका दिया है। जहां बीजेपी ने अपने तमाम उन दिग्गज नेताओं का नंबर दूसरी सूची में नाम रखकर कहीं न कहीं नए समीकरण को भी मध्य प्रदेश में जन्म दे दिया है। अब आने वाले दिनों में ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि अनेक सांसदों को बीजेपी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मौका दे सकती है। उनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर सुमेर सिंह सोलंकी जैसे कद्दावर नेताओं का नाम शामिल है, जिनको मध्य प्रदेश बीजेपी इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में मौका दे सकती है और उन नेताओं के ऊपर दांवपेच चल सकती है। हर्षिता, जिस तरह से सांसदों को ये टिकट दिया जा रहा है, इसके बाद मध्य प्रदेश में क्या कुछ समीकरण बदल जाएंगे? हर्षिता, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में जिन जिन सांसदों का नाम सामने आ रहा है उनका प्रभाव एक ही नहीं बल्कि आसपास की सीटों पर भी माना जाता है और बीजेपी ऐसे ही तमाम बड़े चेहरे और तमाम उन बड़े नेताओं की तलाश कर रही है जिनका प्रभाव एक से अधिक सीटों पर है। जिनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर बात की जाए तो उनका पूरा एक ग्वालियर चंबल इलाके में खासा प्रभाव माना जाता है। वहीं अगर दूसरे चेहरे की अगर हम बात करें सुमेर सिंह सोलंकी की, तो उनका आदिवासी चेहरा सामने रखकर कहीं ना कहीं बीजेपी आदिवासी वोटर जो हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करने में लगी है। वहीं शंकर लालवानी जो इंदौर से सांसद है, उनका नाम भी सामने आ रहा है और इसके माध्यम से बीजेपी पूरे मध्य प्रदेश के सिंधी वोटरों को अपनी ओर साधने में लगी है। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए अन्य नेताओं की, उज्जैन से सांसद फिरोजिया की बात की जाए तो इसी के माध्यम से बीजेपी जो है मध्य प्रदेश में नए समीकरणों को जन्म देगी और इनका प्रभाव भी अच्छी खासे विधानसभा सीटों पर पड़ता है। हर्षिता जी संदीप, जिस तरह से देखिए अभी बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची जारी की और यह काफी चौंकाने वाली सूची रही है और इसके बाद से ही जो है बीजेपी की अब चौथी सूची का इंतजार है। इसमें किन किन सांसदों को भी और ज्यादा शामिल किया जा सकता है, तो कब तक ये सूची जारी होने की संभावना है? हर्षिता, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जो चुनाव है इसको लेकर बीजेपी जिस तरह से तैयारी कर रही है उसके माध्यम से लग रहा है कि बीजेपी 4 से 5 दिनों में अगली सूची अपनी जारी कर सकती है और इस जो सूची है इसमें भी इसी दूसरी नंबर 2 की सूची की तरह ही नंबर 4 की जो सूची आने वाली है इसमें तमाम उन बड़े दिग्गजों का नाम शामिल हो सकता है, जिसके माध्यम से बीजेपी कांग्रेस को तो चौंकाएगी सही बल्कि कांग्रेस के लिए मुसीबत भी खड़ी कर सकती है। इस सूची में जो उम्मीद और जो संभावनाएं जताई जा रही है उनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर मध्य प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और शंकर लालवानी से लेकर तमाम वो बड़े नेताओं के नाम शामिल किए जा सकते हैं जो कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। जी, बीजेपी में जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो है 3 केंद्रीय मंत्रियों को और सांसदों को टिकट दिया गया है, तो ऐसे में कई विधायकों का टिकट भी कट सकता है। तो ऐसे कौन कौन से वो विधायक हैं, कौन कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके अब टिकट पर संशय हो सकता है? हर्षिता, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के हाल ही दिनों में दोनों ही पार्टियां, बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ने ही अपने अपने सर्वे कराए थे जहां स्थानीय कार्यकर्ताओं से लेकर तमाम वो चीजें नापी और तोली गई थी पार्टियों के द्वारा जो कि एक प्रत्याशियों को खरा बनाया जा सके और जहां जहां बीजेपी को लगा कि यहां पर प्रत्याशियों की जो पकड़ है वो ज्यादा कमजोर है, ऐसी सीटों पर तमाम उन दिग्गज नेताओं को उतारा गया है जहां से बीजेपी कहीं ना कहीं प्रत्याशियों का प्रभाव भी आसपास की सीटों पर अपना दिखा सके और कहीं ना कहीं उन प्रत्याशियों के माध्यम से, उन बड़े चेहरों के माध्यम से बीजेपी जीतने में कामयाब हो। ऐसे ही तमाम वो नेताओं को बीजेपी इस बार भी और आने वाली सूची में भी उतार सकती है और जिसके माध्यम से आसपास के जो विधायक हैं
उनकी कहीं ना कहीं चिंता बढ़ सकती है और तमाम ऐसी सीटें जो सामने आने वाले दिनों में देखी जा सकती है जहां पर स्थानीय जो विधायक है या फिर जिन विधायकों के द्वारा डैमेज कंट्रोल नहीं किया गया है, स्थानीय तौर पर जिनमें गुटबाजी देखी गई है, ऐसे तमाम उन नेताओं का टिकट बीजेपी के द्वारा काटे जा सकते हैं और बड़े चेहरों को उस स्थान पर भी उतारा जा सकता है। जी, जैसा कि संदीप आपने बताया कि बड़े चेहरों को अब मैदान में उतारा जा सकता है, ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा कई सांसदों को टिकट दिया जा रहा है जो कि सीएम पद का फेस हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या बीजेपी अब अपना मुख्यमंत्री का पद जो है किसी और के नाम करेगी? देखिए, ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि जिस तरह मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेज है और जिस तरह से मध्य प्रदेश में नए नए चेहरों को एंट्री दी जा रही है, केंद्र की जितने भी तमाम चेहरे मध्य प्रदेश से आते हैं उनको सबको मध्य प्रदेश की राजनीति में जिस तरह से भेजा जा रहा है और बीजेपी जिस तरह से अपने नए समीकरणों को जन्म देती है और जिस तरह से बीजेपी की कार्यशैली है, ये कह नहीं सकते कि बीजेपी अपने सीएम फेस को बदल सकती है। और जिस तरह इस साल के अंत में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें कहीं ना कहीं सीएम शिवराज का ही एक फेस रहने वाला है, क्योंकि ओबीसी जो वोटर है वो सीएम शिवराज के चेहरे के साथ और उनके साथ काफी ज्यादा संख्या में जुड़े हैं। और विधानसभा का जो चुनाव है इसमें कोई नए समीकरण भी नहीं बनते नजर आ रहे, यानी कि सीएम शिवराज के चेहरे पर ही इस बार बीजेपी चुनाव लड़ सकती है। बहरहाल अब देखना होगा कि जो चुनाव के अंत में जो नई पार्टी कौन सी जनता मोहर लगाकर राजधानी भोपाल भेजती है और किस चेहरे पर बीजेपी आने वाले दिनों में, क्योंकि जिस तरह से तमाम नेताओं पर और आला कमान जिस तरह से तमाम दिग्गज नेताओं को भोपाल की राजधानी में उतार रही है और प्रदेश की राजनीति में उतार रही है, इससे कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि आने वाले दिनों में सीएम शिवराज सिंह चौहान पर भी गाज गिर सकती है और उनको केंद्र में कहीं ना कहीं भेजा जा सकता है। जी, जिस तरह से संदीप आपने बताया कि अब जो है मध्य प्रदेश में राजनीति के समीकरण बदल सकते हैं, ऐसे में जिस तरह से बीजेपी लगातार एक के बाद एक सूचियां अपनी घोषित कर रही है, लगातार नए चेहरों को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, तो अब इसका जो नुकसान क्या अन्य पार्टियों को उठाना पड़ सकता है? क्या कांग्रेस और अन्य पार्टियां जो हैं उनने अभी तक अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं, तो उनके लिए क्या मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? देखिए हर्षिता, मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं मुश्किलें बीजेपी के साथ साथ दूसरी पार्टियों को भी इस विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को मध्य प्रदेश की राजनीति में एंट्री हुई और तमाम नेताओं को जिस तरह मध्य प्रदेश की सियासत में इस बार बीजेपी ने उतारा है, इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी जरूर होगी, क्योंकि बीजेपी की धुरंधर पार्टी इस समय जो है वो कांग्रेस मानी जा रही है और कोई भी पार्टी दोनों पार्टियों से आगे नजर नहीं आ रही है और ना इनके बराबर नजर आ रही है। ऐसे में कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं ये जो तमाम नेता की जिस तरह मध्य प्रदेश में एंट्री हुई है और जिस तरह से बीजेपी ने मध्य प्रदेश में इन तमाम नेताओं की एंट्री कराई है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक क्वेश्चन मार्क और इस नेताओं को टक्कर देने वाले चेहरे की तलाश जरूर रहेगी और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मुसीबत जरूर खड़ी करेंगे, क्योंकि इनका जो प्रभाव है वो एक से अधिक सीटों पर माना जाता है। ऐसे में यहाँ जरूर कांग्रेस विचार करेगी और कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़े करते हुए ये तमाम नेता और चेहरे नजर आएंगे। जी संदीप, जिस तरह से देखिए केंद्रीय नेताओं को, सांसदों को अब बीजेपी टिकट दे रही है, तो ऐसे में क्या ये कहा जा सकता है कि अब मध्य प्रदेश की राजनीति भी गुजरात फॉर्मूले पर चल रही है? श्रद्धा, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बीजेपी हमेशा से ही अपनी कार्यशैली के लिए जानी जाती है और बीजेपी कहां, कब और कैसे करती है किसी को अनुमान नहीं होता है। केंद्रीय नेतृत्व की जो हरी झंडी अगर प्रदेश बीजेपी को मिल जाए तो उसके बाद में कोई भी नेता पलटकर जवाब शायद नहीं देता है और यही कारण है कि बीजेपी जिस तरह से केंद्र के साथ साथ प्रदेश के तमाम नेताओं को बीजेपी में ने प्रदेश की राजनीति में उतारा है, कहीं ना कहीं इससे नए समीकरण तो जन्म लेंगे ही सही, बल्कि कांग्रेस के लिए भी यह चिंताजनक है और कहीं ना कहीं गुजरात फॉर्मूले की अगर बात की जाए तो बीजेपी इसके तहत अपने मिशन 2023 में फतेह करने में भी कामयाब रह सकती है। धन्यवाद संदीप तमाम जानकारी के लिए। अब मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने का समय बचा है और ऐसे में जो है बीजेपी के द्वारा लगातार रणनीति के अनुसार सांसदों को टिकट दिया जा रहा है और अब जल्द ही बीजेपी की चौथी सूची भी जारी हो सकती है, जिसमें और भी कई सांसदों को, केंद्रीय नेतृत्व वाले नेताओं को बीजेपी टिकट दे सकती है। देखना लाजमी होगा कि किन किन नेताओं को आने वाले समय में बीजेपी के द्वारा टिकट मिल सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ताजा तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए आप एमपी न्यूज के साथ।
एमपी की नब्ज, एमपी का हाल। मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।